Hey guys, welcome to my channel गीतांजलि हिल्स। वंस अगेन हैप्पी शिवरात्रि। आप सभी लोगों को आशा करती हूँ बहुत अच्छे से गया होगा आज का आपका दिन। मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि जिस पर्सन को लेके आप सोच रहे हैं उनसे आपको अभी तक कुछ मिला नहीं है, कुछ जेस्चर नहीं मिला है, तो आगे चलकर क्या रिलेशनशिप का फ्यूचर है आपका इनके साथ, और इनके मन में है क्या एक्चुअली आपके लिए, वो दिखाते क्या है, और आप कंफ्यूज, आप सोच नहीं पा रहे कि क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप को लेके आगे। इन्हीं लोगों के लिए ज़्यादातर मैं रीडिंग करना चाहूँगी कि जिनको अपने पर्सन के साथ कुछ वो जेस्चर नहीं मिला। सीधी भाषा में बोलूँ तो वो क्या बोलते हैं ना, कमिटमेंट नहीं मिला, प्रपोजल नहीं मिला, तो और बस टालते जा रहे हैं आपके पर्सन, और या फिर किसी किसी का हो सकता है कि बात ही नहीं कर रहे, लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है। तो मैं देखना चाहूँगी कि क्या चाहते हैं आपके पर्सन के मन में, आपको लेके क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग है। फिर मैं देखूँगी कि उनका एक्शन क्या रहेगा। उसके पहले मैं आपकी एनर्जी देखूँगी कि आपकी एनर्जी क्या है आपके पर्सन को लेके, आप कौन से एनर्जी में हो। आप तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आप चाहते हैं बेशुमार प्यार उनसे, बेशुमार प्यार आप उनको करते भी है और उनसे आप चाहते भी है। आप एक फैमिली भी चाहते हैं उनके साथ। अगर मैरिड, आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो आप चाहते अपने पर्सन से, अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करना, एक अच्छी लाइफ उनके साथ आगे भी चलकर रहना। कहीं तो भी मनी का इश्यू है आप दोनों में, या फिर आप हो सकता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो अपने पार्टनर को लेके, अपने हस्बैंड को लेके। आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। हो सकता है आपको कोई और भी अप्रोच कर रहा है। ऑप्शन का ये भी मतलब ये है कि हो सकता है आप में बहुत सारा, आप में ना, वो बोलते हैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, काम रहता है, प्रेशर रहता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बट आपके मन में एक होप बनी हुई है, एक आशा बनी हुई है। आप आज की एनर्जी में देखूंगी या फिर करंट एनर्जी में आपकी देखूंगी, तो आप बहुत धीरज से काम ले रहे, बहुत करेज आपने जुटा लिया है, और अपने पूरे पावर में आके आप एक स्टेबल फाउंडेशन बनाए हुए दिख रहे हो। हालांकि ओवरऑल आपकी जो एनर्जी है वो है 10 ऑफ सोर्स की। कुछ तो बात है कि जिससे बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर ले रही हो आप, या तो ये आपकी फैमिली रिलेशनशिप में, क्योंकि मैरिज का कार्ड है तो मुझे लगता है एक मैरिड कपल भी देख रही है ये रीडिंग, या फिर ये ऐसे पर्सन है जिसने आपको मैरिज कमिटमेंट के लिए बोला है कि वो आपको आगे चलकर कमिटमेंट देंगे, और आप उस उम्मीद पे बैठे हुए हो। आपके साथ और भी ऑप्शन है, बट आप पर्सन का इसी वेट कर रहे हो, इसी पर्सन से आप कुछ चाहते हो सकता है कुछ मनी की दिक्कत है आपकी रिलेशनशिप में। इस कारण या आपकी ओर से हो सकता है या फिर उनकी ओर से भी हो सकता है, बट कुछ मनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे वो सॉर्ट आउट हो जाए तो आप कुछ तो करेंगे, कुछ तो होगा इस रिलेशनशिप में। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा, इसके बोलते हैं ना, होप है, आशा है, कुछ ना कुछ डेफिनेटली अच्छा होगा। हो सकता है कि आप फैमिली में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो और आप में कई सारी जिम्मेदारियां हैं, वहाँ आपको आप बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। इस कारण हो सकता है आप अपने पर्सन को टाइम नहीं दे पा रहे हो। ये भी बात मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप एक से कई ज़्यादा चीज़ों में आप उलझे हों, या फिर आपका वर्क है ऐसा कि जहाँ पे आपको बहुत सारा, आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारा फील्ड, या बोलते ना टीम वर्क जैसा ऐसा कुछ दिख रहा है कि आप पे बहुत ज़्यादा लोड है। या फिर आप किसी अपनी फैमिली के एक हाउस होल्डिंग पर्सन हो, तो आप पर बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या फिर आप मैरिड पर्सन हो, तो हो सकता है आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। इस कारण हो सकता है कि आप टाइम नहीं दे पा रहे फैमिली के लिए। या फिर आपका खुद का बिजनेस ऐसा है जहाँ पे हो सकता है कुछ मनी की प्रॉब्लम हुई हो, और आप उसके लिए निपटने के चक्कर में आप उन कामों में इतने उलझे हुए हैं कि आप शायद टाइम नहीं दे पा रहे।
बट एनर्जी में देखूंगी तो हाँ, आप एक स्टेबल एनर्जी में भी हो। आपने अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑलरेडी जुटा ली है और आप चाहते हो अपने पर्सन के साथ एक अच्छी लाइफ जीना, एक अच्छी लाइफ एंजॉय करना, बहुत सारा प्यार आपके मन में है। बट उसी जगह एक पेनफुल वाली भी एनर्जी भी है। हो सकता है किसी की रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम हो, इसके कारण आप बहुत ज़्यादा पेन में भी हो और चाहते हैं कि ये चीज़ें जल्दी से जल्दी सॉर्ट हो जाएं। राशियाँ देखो तो सारी राशियाँ यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस की एनर्जी है। एरीज लियो की नहीं है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लीवो है यहाँ पे, और एक्वेरियस की एनर्जी है। तो यहाँ पे यही एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है कि बट ऐसा नहीं कि जिनका ये साइन नहीं है तो उनकी ये एनर्जी नहीं है उनके लिए भी ये रीडिंग है। हाँ, तो कुछ ऐसी चीज़ें ना जो शायद आपके सामने आ चुकी है या फिर आने वाली है या फिर लगभग आ चुकी है कि क्या कुछ हो रहा है। शायद यही चीज़ हो कि जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रहा है, पेन में डाल रहा है। बट एक न्यू बिगनिंग भी आप चाहते, मतलब ये चीज़ आपको इतना पेन में नहीं डाल रही जितना रिलेशनशिप में अफेक्ट हो, इतनी आपकी ओर से तो मुझे कोई एनर्जी नहीं दिख रही है। बट हाँ, एक 5% थोड़ी एनर्जी मुझे हेवी लगी आपकी। कुछ चीज़ें हैं पास्ट में गड़ी हुई, तो उस कारण हो सकता है आप थोड़ा एंजाइटी में हो, पेन में हो, या फिर अपने पार्टनर को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो। वो अगर किसी से बात करते तो आपके मन में एक डाउट आता है, फियर आता है, जेलसी, ऐसी कुछ भावनाएं आप में आती हैं। तो ऐसी भी आपकी एनर्जी मुझे दिखी। मैं देखती हूँ अभी कि आपके पार्टनर की एनर्जी टूवर्ड्स यू क्या है। देखिए, आपका क्वीन ऑफ कप और उनका किंग ऑफ कप, क्या ही बोलूँ, ये डेफिनेटली मैरिड पर्सन के लिए मैं देख रही हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते तो करते हैं। यस, फिलहाल वो भी एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, कोई तो ऐसी बात है जिसके कारण उनमें भी ये उनकी भी आपके 10 ऑफ सोर्स थी, उनकी 9 ऑफ सोर्स है। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। आपके पर्सन आपसे दूर है, किसी कारणवश मिलना नहीं हो रहा है आपका, तो और आपके मन में आप मन में शक किए जा रहे हो, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। उनके भी मन में एक जेन्युइन मुझे लव दिख रहा है यहाँ पे, और वो परमानेंट एनर्जी हो, ऐसी टेम्पररी भी एनर्जी नहीं है प्यार की। 2 ऑफ वांड्स, आपके पार्टनर डेफिनेटली थर्ड पार्टी में है। ये ऐसा भी रिलेशनशिप है कि मैरिड तो हो बट कहीं और मैरिड हो, और ये आपका कोई और मैरिड रिलेशनशिप है। और किसी चीज़ को लेके उनके मन में बहुत ज़्यादा डर हो रहा है, फियर हो रहा है, या फिर डेफिनेटली आपके पर्सन को कार्मिक ट्रिगर मिल रहे हैं। उनको भी कुछ तो कर्मा हिट हो रहा है जिसके कारण उनकी बहुत ज़्यादा रातों की नींद उड़ चुकी है। आपके लिए सोचे तो वो चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में काम करना। हो सकता है गाइस पास्ट में ना आपके पर्सन ने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है। 8 ऑफ कप्स के मुझे लगता है उनकी एनर्जी मुझे क्लेरिफाई करनी पड़ेगी। 5 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ कप्स, इमोशनली विड्रॉ कर रहे हैं, एम्प्रेस। उनकी लाइफ में जो फीमेल है, ये भी आपके लिए एनर्जी अगर देखती तो ऐसा तो नहीं है कि आपसे विड्रॉ करना चाहती है, क्योंकि पहला ही कार्ड किंग ऑफ कप का नहीं आता, ये ले रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद उनके लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है जो कंट्रोलिंग है बहुत ज़्यादा, और जिसके सामने आपकी पर्सन की कुछ चलती नहीं है, इसीलिए कुछ झगड़े वहाँ पे होते हैं। या तो नहीं तो आपके पर्सन को आप एक एम्प्रेस जैसी ही लगती हो, बट पास्ट में कुछ ऐसी बातें हो गई है इस रिलेशनशिप में जिसको लेके झगड़े अब तक भी चल रहे हैं आप दोनों में। बट आपके साथ ये आपकी भी एनर्जी यही आई है, और आपकी 10 ऑफ सोर्स की ओवरऑल एनर्जी उनकी टावर की एनर्जी है। तो ये डेफिनेटली जो मैरिड पर्सन है, जिनके मैरिज रिलेशनशिप में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही थी, थर्ड पार्टी आपको लग रही थी आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है। तो अगर थर्ड पार्टी, आप अगर पहला सिनेरियो में बोल रही हो, अगर आप मैरिड हो और आपको लगता है कि आप श्योर हो कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई पर्सन थर्ड पार्टी है, तो यस गाइस, थर्ड पार्टी में आपके पर्सन डेफिनेटली थे, बट वहाँ से उनको मिल रहा है
कर्मा हिट उनको मिल रहा है। जो उन्होंने आपके साथ किया है डेफिनेटली उनको वो वहाँ मिला है, और वहाँ से ये सिनेरियो है कि वो विड्रॉ कर रहे हैं, इमोशनल विड्रॉ कर रहे हैं, और आपके साथ एक न्यू मैरिज फाउंडेशन फिर से बनाना चाहते हैं। एक हैप्पी फैमिली लाइफ आपके साथ वो जीना चाहते हैं, अगर आप मैरिड हो, क्योंकि वहाँ भी उनके झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल उनकी एनर्जी आई है टावर की। आपके हो सकता है आपके पर्सन आपको ये जताए ना, आपके पर्सन आपको ये बताए ना, बट आपके पर्सन है एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, ज़्यादा शायद बात करते नहीं होंगे, अकेले अकेले रहते होंगे, या फिर आप नॉर्मल भी बात करते होंगे तो वो झगड़े में जैसे आपसे बात करते होंगे। तो ये गाइज उनके लाइफ में ये चल रहा है कि जो थर्ड पार्टी उनकी थी वहाँ से उनको मिल रहा है कर्मा, और इस कारण उनकी उड़ चुकी रातों की नींद, और अब उनको याद आ रही आपकी। अब वो चाह रहे आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना, इस रिलेशनशिप में काम करना, और अपने अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो वही एक मैरिड रिलेशनशिप अच्छी बनाए रखना। ये है पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये है, आप मैरिड नहीं हो एक दूसरे से, आप सिंगल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, और आपको पता नहीं था कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, बट अब मुझे लग रहा है कि उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, डेफिनेटली थी, बट वहाँ से आपके भी पर्सन को एक कर्मा ट्रिगर मिला है। जो आपके साथ धोखा उन्होंने किया है वही उनके साथ हुआ है, और वहाँ से वो मूव ऑन कर रहे हैं, और वहाँ पे उनके चल रहे झगड़े। ऐसे में अगर आप आपके लिए बोल रहे होंगे तो वो आपसे भी उनका कोई छोटा मोटा झगड़ा होता हुआ होगा। यह है सिनेरियो नंबर 2। नंबर 3 का सिनेरियो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन में थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो, जैसे उनकी मदर कोई सिस्टर हो, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, अर्गुइंग है, जो अपनी बातें बड़ी मीठी मीठी बातें बोलकर वो मनवा लेती है। तो आपके पर्सन के सामने हो सकता है सारी चीज़ें आ चुकी है, वहाँ से भी उनको वो ट्रिगर मिला है जिनके कारण वो एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। बट ये एंजाइटी, ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी, कर्मा हिट और इमोशन विड्रॉ, ये कॉमन एनर्जी आपके पर्सन की है, जो किसी भी सिनेरियो में हो, किसी भी सीन में हो, किसी भी पोजीशन में, किसी भी कंडीशन में हो। ये डेफिनेटली ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन के टावर की है। उसके ठीक नीचे उनकी एनर्जी है डेथ की। मतलब बहुत मेजर शिफ्ट आपके पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है। बहुत ज़्यादा झगड़े उनके हो रहे हैं, या फिर होंगे आगे भी। झगड़े, मनमुटाव, आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा होंगे। 5 की एनर्जी बड़ी यहाँ पे आ रही है। ये 5 नंबर हो सकता है। देखिए उसके ठीक नीचे 5 पेंटिकल्स है, 5 फैंड्स है, 5 सोर्स है, 5 फैंड है। क्या बोलूँ ना, ये ऐसे 5, 8 ये नंबर है ना बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। 9 नंबर हो रहा है बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट। तो हो सकता है कि आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो या 5, 14, 23, या फिर बर्थ मंथ उनका 5 हो सकता है। यहाँ पे जो राशियाँ जो दिख रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस की बड़ी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की दिख रही है। तो यहाँ टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की भी है, और एरीज, लियो, सैजी की भी एनर्जी यहाँ पे आई है। मतलब सारे साइंस यहाँ पे है। तो गाइज आपके पर्सन की भी एनर्जी ज़्यादा अच्छी नहीं है टूवर्ड्स यू। तो यस, टूवर्ड्स यू बहुत ज़्यादा प्यार है मन में। शुरू भी अच्छी हुई है, एंडिंग भी अच्छी हुई है, बट ओवरऑल वो टावर की एनर्जी में है। कुछ तो मेजर शिफ्ट, बहुत ज़्यादा ऐसा झटका उनको लगा है जो उन्होंने शायद सोचा नहीं था, और आपको भनक भी नहीं है, शायद आपको पता भी नहीं है। अब मैं देखूंगी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है टुवर्ड्स यू। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है। मुझे लगा था मुझे क्लेरिफाई करना पड़ेगा, बट कार्ड ने इतनी सिंपल सी स्टोरी इतनी आसानी से बता दी थी कि मुझे लगा कोई ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे देखूंगी मैं नेक्स्ट एक्शन में, तो देखूंगी। यस, चाहते हैं नेक्स्ट एक्शन एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग आपके साथ। दिल तो टूटेगा भाई किसी का। तो
ये आप ही की है, आप ही की ओर से दिख रहा है, 6 ऑफ पैंट्स की एनर्जी। शायद आपसे ही बात करके 6 ऑफ पैंट, 9 ऑफ पेंटिकल, एक्शन की एनर्जी बड़ी अच्छी आई है। उनका दिल कौन तोड़ने वाला है देखना पड़ेगा मुझे। क्वीन ऑफ सोर्स से तोड़ेगी, लगता है ना भाई पास्ट में आपके जो पर्सन है ना उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया है, झगड़े भी होंगे दोनों में शायद। उनकी एनर्जी एक्चुअली अच्छी है आपको लेके, एक्शन की पूरे एक्शन में चाहते, प्यार की शुरुआत चाहते, नए सिरे से, नए पैशन से, नए एक स्टेबल फाउंडेशन बनाना चाहते, बट शायद आपकी ओर से ही कुछ दिख रहा है मुझे। बट उनको फिर भी ट्रस्ट है आप पे, आप उन्हीं को जाने नहीं देंगे, आप उन्हीं के रहेंगे। झगड़ा होगा, दिल टूटेगा, बट फिर भी ट्रस्ट तो बनाए रखेंगे। देखिए डेफिनेटली मैं, एक मैरिड कपल है यहाँ पे जिनके लाइफ में कुछ तो चीज़ें हुई हैं, बट उनके लिए भी खुशखबरी कि आपके पर्सन एक स्टेबल फाउंडेशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बातें होंगी, बातें झगड़े जैसी बातें हो सकती है, दिल टूट सकता है, आपका भी टूट सकता है और उनका भी हो सकता है। कम्युनिकेशन होगा, हार्श कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है। एक डिफेंसिव मोड से वो खुद को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। और अगर आप मैरिड है तो आपके लिए भी खुशखबरी है। आप अनमैरिड है, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और आप चाहते हैं आपके पर्सन आपके लिए कोई अच्छा एक्शन ले। एक्शन में, नेक्स्ट एक्शन में कोई मैरिड का कार्ड नहीं आया है, एनर्जी में आया था। मतलब उनके थॉट में है, उनके दिमाग में है कि आपसे शादी करना। बट अगर आप चाहते हैं कि एक्शन अभी आ जाए तो एक्शन तो आ रहा है, बट एक्शन सीधा कमिटमेंट और प्रपोजल वाला नहीं दिख रहा है। एक्शन प्रपोजल वाला है, कमिटमेंट वाला नहीं है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि बस आज मुझे बोल दे कि शादी करेंगे और परसों मेरी शादी हो जाएगी, ये बात नहीं है। करेंगे, स्टार्ट करेंगे, एक प्यार की न्यू शुरुआत करेंगे विथ अ स्टेबल फाउंडेशन। पहले जैसा था कि आना जाना, आपसे बात कर ली 2 दिन अच्छे से, 2 दिन झगड़े कर लिए, 4 दिन बात नहीं की, फिर एक दिन आए, ये नहीं रहेगा। अभी रहेगा क्योंकि आपने ना शायद उनको कट ऑफ की एनर्जी में डाल दिया है, क्योंकि आप फेड ऑफ हो चुके हो शायद पास्ट की उनके एनर्जी से। या फिर आपने मन बना लिया कि मैं दूर चली जाऊँ, ऐसा ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। बट नहीं, आपके पार्टनर आपको जाने नहीं देंगे। वो आएंगे, आपको मनाएंगे, घोड़े पे सवार होके आएंगे, क्योंकि आप लगते हो उनको उनकी विक्ट्री ट्रॉफी। आपके साथ वो अपनी हर विश पूरी करते हुए दिखते हैं। क्योंकि आपने क्या किया ना, अभी आप अपने सेल्फ लव में आ चुके हो। आप अपने आप पे आप ध्यान दे रहे हो, और जैसे जैसे आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, अपने लिए सोच रहे हो, अपने पैशन में इंटरेस्ट ले रहे हो, मतलब जो हॉबी आपको अच्छी लगती है उसमें आप एंगेज हो रहे हो। इनके आगे पीछे नहीं घूम रहे। पहले जैसे आप 100 मैसेज करेंगे, 200 मैसेज करेंगे और उनका एक रिप्लाई आने के बाद आप खुश हो जाएंगे। अब आप इतना टाइम उन पे वेस्ट नहीं कर रहे हो, ये सारा टाइम आप खुद पे लगा रहे हो। ये जो आपकी जो एनर्जी है ना, जैसे उनको कट करके खुद में इन्वॉल्व होना, तो इस एनर्जी ने उनको इतना चेंज कर दिया है, उनमें काफ़ी बदलाव आ चुका है, उनको आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। आप अगर कोई मैरिड भी कपल देख रही है रीडिंग, तो आपके मैरिज रिलेशनशिप में जितने भी मनमुटाव थे, आपके पार्टनर के दिल दिमाग में पूरा है कि ये मैरिज फाउंडेशन बचाए रखे, ये मैरिज फाउंडेशन को आगे ले जाए। बट कुछ मनमुटाव आगे भी होते हुए दिख रहे हैं मुझे आपकी ओर से। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ईगो में आ जाए, आप बहुत ज़्यादा एंगर में रहेंगे, तो आपसे कुछ बातें ऐसी हो सकती है जिससे वो हर्ट हो। तो मैं बोलूँगी गाइस, थोड़ा तोल माप के आप बात कीजिए। देखिए, आपको अपनी बात भी रखनी है और आपको इसका ध्यान भी रखना है कि आपके पार्टनर हर्ट ना हो। बस आप इतनी बात अगर आप ध्यान में रख के चलेंगे तो डेफिनेटली होगा। आप कुछ हो सकता है आप उन पे कुछ ऐसे आरोप लगा सकते हैं कि आपने ये किया वो किया, या फिर आपके सामने कुछ चीज़ें आई हैं जिसके कारण आपके जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा हार्श और आर्गुमेंट वाला हो सकता है। तो ऐसे में आपके पार्टनर डिफेंसिव मोड में रहेंगे, खुद को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं और वो बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हो सकता है उनके ऐसे बर्ताव की वजह शायद आपको हर्ट न करना हो, आपको कोई परेशानी न डालना हो, तो ये बातें भी आपकी हो जाएंगी।
क्योंकि कितने भी मनमुटाव हो, कितने भी झगड़े हो, उनको पूरा पूरा यकीन है कि न्यू स्टार्ट आप ही से होंगे और आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। आप गुस्सा करेंगे बट बाद में आप अपने पार्टनर की बात मानेंगे, आप मान जाएंगे उनसे, ये उनको पूरा भरोसा है। तो उनका नेक्स्ट एक्शन बड़ा अच्छा आया है। तो मैं देखूंगी एंजल क्या आपके लिए गाइडेंस देती है। शिव जी ने लगता है सुन ली मेरे कई सारे दर्शक की। आज तो मैंने अपने दर्शक के लिए भी बोला है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स है चैनल पे, मेरी फैमिली का हिस्सा बने, उनकी जो कुछ भी परेशानियां हैं ईश्वर जी आप दूर कर दो, उनको ये लाइफ में खुशियाँ लाओ, वो जो चाहते हैं उनको मिला दो। ईश्वर करे ऐसा ही हो और आपको सारी खुशियाँ मिल जाए। आप अगर इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं तो एंजल बोल रहे हैं यस आपके लिए। मैंने बोला ना शायद किसी के लिए, जब आपकी एनर्जी देखी थी मैंने बोला था कि किसी के लिए न्यू ऑप्शन है। मतलब अगर आप कमिटमेंट के लिए बोल रहे हैं और आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, टाले जा रहा है, तो यस आपके लिए है कि हाँ न्यू अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। पॉजिटिव माइंडसेट से रहिए, या तो इस रिलेशनशिप में या फिर आपके सामने अगर कोई अच्छी चॉइस है, ऑप्शन है तो जा सकते हो। जॉब के लिए और फाइनेंस के लिए भी देख रहे हैं, करियर के लिए देख रहे हैं, तो आपकी एनर्जी में था वो कि बहुत सारे ऑप्शन आने वाले हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी जो लाइफ है वो चेंज हो जाएंगी। नो नीड टू वरी बोल रहे एंजल, और एंजल ने दे दी आपको हरी झंडी यस। तो अगर आप बने रहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में तो यस पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट फ्यू वीक आपकी एनर्जी चेंज हो जाएंगी। जो मुझे एनर्जी ओवरऑल जो हाईलाइट हुई वो 5 वीक्स टू 9 वीक्स की एनर्जी मुझे दिखाई दी, क्योंकि 9 ऑफ सोर्स था, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी। तो 5 to 9 वीक्स तक आपका जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व होती हुई दिख रही हूँ, और डेफिनेटली हो जाएगा। आपको पॉजिटिव माइंडसेट से रहना है। कभी कभी प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती भी नहीं, बट हमारा जो गुस्सा है, हमारा एंगर है, हमारा जो ईगो है, वो चीज़ों को बहुत बड़ी बना देता है। चीज़ें उतनी होती भी नहीं है। और एक सिंपल सा जो सोल्यूशन रहता है ना, फॉरगिवनेस, ये सारे दर्द की मलहम एक ही वर्ड में, फॉरगिवनेस। बस आप अगर उस माइंडसेट में आ जाते हैं फिर आपको चीज़ें इतनी बड़ी लगेंगी भी नहीं। कितना भी बड़ा धोखा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा बिटल का क्यों ना हो, आप अगर जॉयफुली पीसफुली एक्सेप्टेंस के एनर्जी में आते हो और फॉरगिव कर देते हो तो आपको इतना पेन होगा नहीं। बहुत सिंपल सॉल्यूशन रहता है। हमें पता भी रहता है बट हम लोग अप्लाई नहीं करते। हम लोगों को तो बस ईगो में आना है, हम लोगों को एंगर करना है, हम लोगों को ट्रस्ट इशू करना है, हम लोगों को झगड़े करना है, दिल दिमाग में गुस्सा लाना है, चीज़ें खुद ही बढ़ानी है, कॉम्प्लिकेटेड कर देनी है। क्यों करना है ऐसा? जियो और जीने दो, बस सिंपल फंडा है। तो गाइज ये थी मेरी आज के ये रीडिंग। आपको अच्छी लगे डेफिनेटली लाइक बटन दबा देना, और कमेंट सेक्शन में बोल देना ये रीडिंग आपको कहाँ तक रेजोनेट हुई। और ये जनरल रीडिंग है गाइज, ये जनरल गाइडेंस के तौर पे देखिएगा। मेरा इंटेंशन बस इतना ही रहता है कि अगर कुछ भी सिचुएशन में मैं आपको कुछ परसेंट में भी गाइड कर पाई और मेरे गाइडेंस से आपको थोड़ी भी एनर्जी मिलती है तो मैं बहुत थैंकफुल रहूँगी गॉड की और यूनिवर्स की। इसी तरह चैनल पे बने रहिए, फैमिली का हिस्सा बने रहिए, और ढेर सारा इसी तरह चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल।